हेलो एवरीवन। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसकी सांस फूल रही है तो हर सांस फूलने वाला मरीज फेफड़ों का मरीज नहीं होता है। कभी कभी असली कारण हृदय भी हो सकता है। सही क्लिनिकल एग्जामिनेशन और समय पर की गई जांचें मरीज की जान बचा सकती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक दिलचस्प क्लिनिकल केस शेयर करना चाहता हूं। हमारे पास एक मरीज सांस फूलने यानी ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट के साथ आया था। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि फेफड़ों की कोई बीमारी होगी, लेकिन जब आप मरीज की अच्छी तरह जांच करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब हमने इस पेशेंट को देखा, मरीज के पैरों में सूजन थी, गर्दन की नसें फूली हुई थी और शरीर में पानी रुकने के संकेत मौजूद थे। आगे की जांच में पता चला कि मरीज को राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर यानी आरबीएफ था। राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर में हार्ट का दायां हिस्सा खून को फेफड़ों तक सही तरीके से पंप नहीं कर पाता। इसके कारण शरीर की नसों में खून जमा होने लगता है, जिससे पैरों में सूजन, पेट में पानी भरना, लीवर का बढ़ना और सांस फूलने जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। इस बीमारी के मेन रीजन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सीओपीडी और लंबे समय से चला आ रहा लेफ्ट हार्ट फेल्योर शामिल है। इस मरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सांस फूलने की शिकायत होने के बावजूद समस्या फेफड़ों में नहीं बल्कि हृदय के दाएं हिस्से में थी। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सबसे पहले शरीर में जमा जो पानी होता है उसको कम करने के लिए डायरेटिक्स दिए जाते हैं, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। साथ ही आरबीएफ के जो मेन रीज़न है, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या हार्ट फेल है, उसका उचित ट्रीटमेंट दिया जाता है। और गंभीर मामलों में आईसीयू मॉनिटरिंग और एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इसलिए ऐसे मरीजों को अटेंड करते टाइम पर सही डायग्नोसिस और एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही और क्लिनिकल केसेस के लिए फॉलो करें।